नितिन, वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश 24/7 बायर्स। दोस्तों, दुनिया की किसी भी लैंग्वेज में अगर आप परफेक्ट होना चाहते हैं तो उसके लिए आपको उसकी वोकेबलरी यानी कि सिंपल लैंग्वेज हम कहें तो वर्ड्स मीनिंग को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। जितनी आपकी वोकेबलरी पावर स्ट्रॉन्ग होगी उतना उस लैंग्वेज में बात करना, समझना, लिखना आपके लिए ईजी हो जाएगा। स्पेशली हिंदी और इंग्लिश में। हिंदी में आपने अक्सर दोस्तों नोटिस किया होगा कि हिंदी में बात करना, लिखना आपको बहुत ईजी क्यों लगता है, क्योंकि आपका माइंड हर एक चीज़ को हिंदी में आइडेंटिफाई कर पाता है, हर एक चीज़ का मीनिंग आपको पता है। इंग्लिश में दोस्तों ऐसा नहीं होता है। इंग्लिश में हमने वर्ड्स को याद तो कर लिया है, रट तो लिया है, पर उनको हम यूज़ नहीं कर पाते, इसलिए हमें इंग्लिश टफ लगती है। आज आपको दोस्तों मैं 3 स्टेप्स बताने वाला हूं जिससे आप किसी भी इंग्लिश वर्ड को इजीली अपने माइंड में ला सकते हैं और उनको यूज़ करना भी सीख सकते हैं। अगर आप भी वो 3 तरीके जानना चाहते हैं तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा दोस्तों, क्योंकि इस पूरा वीडियो को देखने के बाद आपके लिए किसी भी इंग्लिश वर्ड को यूज़ करना काफ़ी ईजी हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। टॉपिक है हमारा इंग्लिश वोकैबुलरी नेचुरल वे में। ठीक है दोस्तों, आज मैं आपको नेचुरल वे में इंग्लिश वर्ड्स को माइंड में लाना सिखाऊंगा और कैसे उनको आप डेली बेसिस लाइफ में यूज़ कर सकते हैं वो भी बताने वाला हूँ। उसके लिए मैंने दोस्तों 15 वर्ड्स यहाँ पे लिखे हैं जिनका यूज़ करके हम लोग उस तरीके को समझेंगे। दोस्तों, पहला स्टेप है इमेजिनेशन। किसी भी वर्ड को आप इमेजिन करके इजीली माइंड में ला सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपसे पूछूँ ये क्या है, ये मैंने हाथ में पहना है, ये क्या है, आपका माइंड आपको इंडिकेट करेगा घड़ी। पहला आंसर आपके माइंड में मैक्सिमम लोगों के आएगा कि घड़ी। बहुत कम ऐसे लोग होंगे जिनके माइंड में आएगा रिस्ट वॉच। दोस्तों, बस यहीं से गलती शुरू होती है। आपका माइंड जब भी आप किसी चीज़ को देखते हो पहले हिंदी में आपको उसकी मीनिंग बताता है और इसलिए हमारी इंग्लिश वर्ड पावर स्ट्रांग नहीं हो पाती है। मीनिंग तो पता है पर यूज़ कभी नहीं किया। आज के बाद आपको बस वो तरीके बदलने हैं। अब आपको इंग्लिश में इमेजिन करना सीखना है ताकि जब भी आपसे कोई पूछे तो आप उसको इंग्लिश में आपका माइंड पहले आपको इंडिकेट करे। जब भी मैं कहूँ ये क्या है तो आपका माइंड पहले आपको ये इंडिकेट करे रिस्ट वॉच, बाद में बोले घड़ी। ठीक है दोस्तों, वो कैसे होगा चलिए उस तरीके को समझते हैं। पहला वर्ड है दोस्तों पजल यानी कि पहेली। अब मैं आपको एक सिचुएशन बताने वाला हूं, उस सिचुएशन को माइंड में आप रखना और उससे आपके लिए इजीली उस वर्ड को समझना इजी हो जाएगा। बहुत बार आपने देखा होगा कोई फ्रेंड, कोई रिलेटिव आपके पास आए और आप बोर हो रहे होते तो वो कहते चलिए तो उससे एक पहेली पूछता हूँ, टाइम पास हो जाएगा। अब आप पहेली नहीं, उसको बोलेंगे पजल। ठीक है दोस्तों, जब भी हम बोर होते हैं तो हम क्या सॉल्व करने बैठ जाते हैं, पजल। बस उस सिचुएशन को माइंड में लेके आ जाइए, वो सिचुएशन आपकी अपनी। अब आप माइंड में देखिए कि कब ऐसा आपके साथ हुआ कि किसी ने आपसे कोई पहेली पूछी, व्हाट्सएप पे या कहीं भी, बस उस सिचुएशन को माइंड में लेके आ जाइए। हाँ, मैंने भी एक बार एक पजल सॉल्व की थी। ठीक है दोस्तों, तो वो वर्ड इजीली आपके माइंड में चला जाएगा। इसको याद करना काफी इजी, आप 2-3 बार इसको बोल लीजिए रटने के लिए, पजल पहेली याद हो जाएगा। पर प्रॉब्लम वही रहेगी कि यूज नहीं कर पाए। यूज करने के लिए आपको इसको इमेजिन करना शुरू करने का पड़ेगा सिचुएशन वाइज। बस उस सिचुएशन को माइंड में लेके आ जाइए। सेकंड वर्ड है दोस्तों मेल्ट यानी कि पिघलना। लाइट चली गई, मैंने कैंडल यानी कि मोमबत्ती को जलाया और वो धीरे धीरे क्या हो रही है, पिघल रही है। आपका माइंड आपको इंडिकेट कर रहा है यार मोमबत्ती पिघल रही है। अब वो पिघल नहीं रही है दोस्तों, वो मेल्ट हो रही है। उस सिचुएशन को यानी कि उस सीन को आप माइंड में लाने की कोशिश करिए कि जो मोमबत्ती है वो क्या हो रही है, मेल्ट हो रही है। दोस्तों, वर्ड मीनिंग की जो बेस्ट पार्ट होती है वो होती है सेंस। आप इनको सेंस बेस कहीं भी यूज कर सकते हैं। अब आप ये मत सोचिएगा कि सिर्फ मेल्ट वर्ड में मोमबत्ती के लिए ही यूज कर सकता हूं, बस वो सेंस समझ जाइए कि जो चीज धीरे धीरे पिघल रही है उसको मेल्ट बोलते हैं। फॉर एग्जांपल, आप आइसक्रीम भी बोल सकते हो, मैंने आइसक्रीम ली और गर्मी काफी थी तो धीरे धीरे आइसक्रीम क्या हो रही है, मेल्ट हो रही है। ठीक है दोस्तों, तो सेंस बेस आप इनको कहीं भी यूज कर सकते हो। पजल यानी कि पहली वो नहीं जिसको आप सॉल्व कर रहे हो, उसकी सेंस को आप समझिए। पजल यानी कि वो चीज जिसको हम लोग इजीली समझ नहीं पा रहे। यार मेरा माइंड ना आज काफी पजल है, यार तुम्हारी पर्सनैलिटी काफी पजल है, यार आइसक्रीम मेल्ट हो रही है जल्दी खा लो। ठीक है दोस्तों, तो वो सिचुएशंस माइंड में रखिए और सेंस पे जहां भी आपको सेंस लगे उस वर्ड को वहां यूज करने की कोशिश कीजिए। फिर देखिए कितना इजी है। थर्ड वर्ड है डिकेड यानी कि 10 साल। न्यूज़पेपर में, बुक्स में आपसे अक्सर ये वर्ड देखा होगा कि 10 साल, जिसको हम अब तक 10 ईयर्स बोलते हैं, अब उसको आप 10 ईयर्स नहीं डिकेड बोलेंगे। ठीक है दोस्तों, डिकेड। ठीक है, याद रहेगा आपको। नेक्स्ट है दोस्तों ऑपरेस यानी कि सताना। यार मेरे जो फ्रेंड्स हैं ना वो बिना बात मुझे सताते हैं, परेशान करते हैं। अब आप परेशान करना या सताना नहीं बोलेंगे, आप बोलेंगे ऑपरेस करना। ठीक है, मेरा एक फ्रेंड है यार और वो मुझे ऑपरेस कर रहा है। ठीक है दोस्तों, उस सिचुएशन को माइंड में लाइए जो आपकी अपनी हो। हाँ यार, एक बार मैं स्कूल गया था, एक मेरा फ्रेंड आया और उसने मुझे बिना बात के क्या करना शुरू करा, सताना नहीं ऑपरेस करना शुरू करा। ठीक है दोस्तों, आज के बाद आपको क्या करना है, इन वर्ड्स की हिंदी को भूल जाना है और इनकी इंग्लिश को यूज करना शुरू कर देना है। फिर देखिए ये कैसे आपके लिए इजी हो जाएगा। अगर आप इनको लगातार हिंदी में ही यूज करते रहेंगे दोस्तों, फिर बहुत मुश्किल होगा उन चीजों को रेगुलर लाइफ में यूज कर पाना। तो आप सिचुएशन वाइज उस वर्ड को माइंड में लाइए और उसको फिर यूज करना भी शुरू कर दीजिए। नेक्स्ट है दोस्तों फोबिया यानी कि डर, भय। कोई भी ऐसी चीज जो आपको परेशान करती है, डराती है वो। फॉर एग्जाम्पल हाइट, यार मैं हाइट पे जाता हूँ ना तो मुझे बहुत डर लगता है। अब डर नहीं बोलोगे, आप बोलोगे फोबिया। ऐसी कोई चीज जो लगातार आपको परेशान करती है, जिसका डर आपके मन में बैठ गया है, अब उसको अगले आप फोबिया वर्ड यूज करेंगे। यार मैं पानी में नहीं जाता, मुझे ना फोबिया है। ठीक है दोस्तों, मैं हाइट पे नहीं जाता हूँ, मुझे फोबिया है। अब वो सिचुएशन आप अपनी लेके आइए, क्योंकि कोई ऐसी चीज जो आपको डरा रही है उसका मन में आपके क्या बैठ गया है, फोबिया बैठ गया है।
नेक्स्ट है दोस्तों माइजर यानी कंजूस। ये वर्ड काफी कॉमन है, कई बार हमने देखा होगा हमारे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जिनके लिए हम इसको यूज करते हैं। नहीं यार तेरे से बात नहीं करूंगा, तू ना काफी कंजूस है। अब आप उसको कंजूस नहीं बोलेंगे दोस्तों, आप उसको बोलेंगे माइजर। बोलते हैं यार मेरा एक अंकल है यार, उनसे जब भी पैसों की बात करो ना वो कंजूस बन जाते हैं। अब वो कंजूस नहीं बन जाते, वो माइजर बन जाते हैं। उस सिचुएशन को माइंड में लेके आइए जो आपकी अपनी हो लाइव, और उस सिचुएशन वाइज उस माइंड को वर्ड को माइंड में रख लीजिए। हाँ यार मेरे एक अंकल है, मेरा एक दोस्त है, कुछ भी वर्ड, वो काफी माइजर है। नेक्स्ट है दोस्तों ब्राइब यानी कि रिश्वत। यार कोई भी काम करने के लिए ना दोस्तों, अगर उसको इजीली कराना है तो मुझे रिश्वत देनी पड़ती है। अब आप उसको रिश्वत नहीं बोलोगे, आप बोलोगे ब्राइब। ठीक है दोस्तों, किसी भी काम को आसानी से कराना है तो आपको क्या देनी पड़ती है, ब्राइब देनी पड़ती है। अब सेंस बेस आप इन वर्ड्स को कहीं भी यूज कर सकते हैं, मैंने आपको ऑलरेडी बताया कैसे, है ना दोस्तों। आइसक्रीम भी मेल्ट होती है, कैंडल भी मेल्ट होती है, वो कहीं भी आप यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों कॉमरेड यानी कि पक्का दोस्त, जिसको हम लोग नॉर्मली बेस्ट फ्रेंड बोलते हैं। बोलते हैं नहीं यार ये मेरा बेस्ट फ्रेंड है, अब इनको आप बेस्ट फ्रेंड नहीं बोलेंगे, आप बोलेंगे कॉमरेड। दोस्तों यही अंतर होता है इंग्लिश में बात करने में। अगर मैं आपसे कहूँ यू आर माई कॉमरेड, आप नहीं समझ पाओगे यार ये कॉमरेड क्या है। अगर मैं बोलूँ बेस्ट फ्रेंड तो आप इजीली समझ जाओगे। तो जितने अपडेटेड वर्ड आपकी माइंड के अंदर स्टोर होंगे उतना आपको इंग्लिश को समझना काफी इजी रहेगा, और उनको आप डेली बेसिस लाइफ में यूज भी कीजिए। अब आज के बाद आप जब भी आप किसी से मिलें तो आप उनको इंट्रोड्यूस ऐसे ही कीजिए कि बेस्ट फ्रेंड नहीं है, ये मेरे कॉमरेड है। नेक्स्ट है दोस्तों इंसिस्ट यानी कि आग्रह करना। ठीक है दोस्तों, बोलते हैं ना यार मैं तुमसे रिक्वेस्ट करता हूं। अब आप रिक्वेस्ट या आग्रह करना वर्ड छोड़ दीजिए, आप यूज कीजिए इंसिस्ट। या मैं तुमसे इंसिस्ट करता हूं मुझे परेशान मत करो, या मैं तुमसे इंसिस्ट करता हूं मेरी हेल्प करो। बस उस सिचुएशन को माइंड में लेके आ जाइए। हाँ यार मैंने अपने पापा से एक बार कहा था, इंसिस्ट किया था कि मुझे थोड़े से पैसे चाहिए, बस वो सिचुएशन माइंड में आ गई तो ये वर्ड आपके माइंड में स्टोर हो गया। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है आपका ब्रॉल यानी कि झगड़ा करना, जिसको नॉर्मली आप फाइट बोलते हैं। अब आज के बाद उसको फाइट नहीं बोलेंगे, आप बोलेंगे ब्रॉल। ठीक है, बोलते हैं ना मुझसे झगड़ा मत करो, मुझसे ब्रॉल मत करो। ठीक है दोस्तों, इस वर्ड को आप ऐसे यूज करेंगे, मुझसे ब्रॉल मत करो। वो सिचुएशन आप माइंड में लेके आ जाइए। हाँ यार एक बार मैं मार्केट गया था, वहां पे ना एक आदमी आया और बिना बात के मुझसे ब्रॉल करने लग गया। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट वर्ड से अवॉइड यानी कि अनदेखा करना, जिसको नॉर्मली आप अवॉइड वर्ड से यूज करते हैं। ठीक है दोस्तों, या मेरा एक फ्रेंड है वो अक्सर मुझे अवॉइड करता है। अब अवॉइड वर्ड आप भूल जाइए, वहां पे लगाइए अवॉइड वर्ड, या मेरा एक फ्रेंड है वो मुझे अवॉइड करता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है यानी कि स्विफ्टली तेजी से, जिसको हम नॉर्मली फास्टली वर्ड भी बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, बोलते हैं मैं तेजी से इंग्लिश को इंप्रूव करना चाहता हूं, नहीं मैं स्विफ्टली अपनी इंग्लिश को इंप्रूव करना चाहता हूं। वो आप कहीं भी यूज कीजिए, मैं स्विफ्टली अमीर बनना चाहता हूं, मैं स्विफ्टली टैलेंटेड बनना चाहता हूं, तो वो स्विफ्टली वर्ड आप कहीं भी यूज कर सकते हैं। स्मार्ट मतलब होशियार। इस वर्ड में दोस्तों लोग बहुत बार कंफ्यूज हो जाते हैं, वो सोचते हैं स्मार्ट यानी कि हम पर्सनैलिटी की बात कर रहे हैं, लुक वाइज। नहीं दोस्तों, स्मार्ट वर्ड हम लोग माइंड के लिए यूज करते हैं। बोलते हैं यार ये काफी होशियार है, अब उसको आप हिंदी में होशियार नहीं बोलेंगे, उसको बोलेंगे स्मार्ट। ठीक है दोस्तों, ये काफी स्मार्ट है, मेरा एक फ्रेंड है वो काफी स्मार्ट है। ठीक है दोस्तों, मेरा जो ब्रदर है वो काफी स्मार्ट है, वो माइंड से काफी यूज करता है। ठीक है, तो आप इसको पर्सनैलिटी के लिए नहीं, लुक वाइज नहीं, आप इंटेलिजेंस यानी कि होशियारी के इस वर्ड का इस्तेमाल करेंगे कि हाँ वो माइंड से काफी स्मार्ट है। नेक्स्ट है दोस्तों फॉरगेट यानी कि भूल जाना। बोलते हैं यार मैं अब तुम्हारा अच्छा दोस्त नहीं हूं, मुझे भूल जाओ। अब आप भूलना नहीं बोलेंगे, उसको बोलेंगे फॉरगेट। ठीक है दोस्तों, यार मैं तुम्हारा अच्छा दोस्त नहीं हूं, मुझे फॉरगेट कर दो, यानी कि मुझे भूल जाओ। नेक्स्ट है दोस्तों स्किप यानी कि टाल देना। ये मोबाइल्स में नेट पे आपने अक्सर देखा होगा, आपके सामने ऑप्शंस आते हैं कि इसको स्किप कर दीजिए। स्किप मतलब होता है छोड़ दीजिए या टाल दीजिए। बोलते हैं ना इस ऑप्शन को स्किप कर दो, नहीं यार ये काम मैं अभी नहीं कर पाऊंगा, इसको हम स्किप कर देते हैं। तो दोस्तों ये तो हुआ पहला स्टेप जो मैंने आपको बताया कि कैसे आप सिचुएशन वाइज यानी कि एग्जांपल वाइज वर्ड्स को माइंड में इजीली ला पाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये पहला तरीका आपने समझ लिया कि आज के बाद आपको किसी भी वर्ड को पहले सिचुएशन वाइज माइंड में लाके आना है, याद करके नहीं। दूसरा स्टेप है दोस्तों, उसको हम लोग लिख सकते हैं। आपको करना क्या है, इन वर्ड्स का इस्तेमाल करके रजिस्टर के ऊपर में इनको सेंटेंसेस में यानी कि एक्सप्रेशन वाइज इसको लिख लीजिए। जैसे पहला हमारा पहेली वर्ड है, उसको आप एग्जांपल के लिए लिख लीजिए। कैसे, मेरे पास एक पहेली है, आपने हिंदी में लिख लेना है और उसके नीचे उसकी इंग्लिश लिखनी है, आई हैव अ पजल। मेरे पास एक पहेली है, आई हैव अ पजल। ऐसे आप स्टेप बाय स्टेप सारे वर्ड्स लिख लीजिए, पहले हिंदी में और फिर इनकी इंग्लिश में, उनको 2-3 बार बोल लीजिए। ये भी एक तरीका है दोस्तों, एक स्टेप है जिससे आपके लिए राइटिंग फॉर्मेट में भी उस वर्ड को यूज करना इजी हो जाएगा और उसको समझना भी इजी हो जाएगा। ठीक है, तो पहला स्टेप कि उस वर्ड को इमेजिनेशन के थ्रू माइंड में लेके आइए। सेकंड स्टेप, उन वर्ड्स को पहले हिंदी में एक एक्सप्रेशन में ऐड कीजिए और उसको फिर इंग्लिश में रजिस्टर के ऊपर में लिख लीजिए। ठीक है दोस्तों, स्टेप बाय स्टेप। तीसरा तरीका दोस्तों क्या होता है कि इसको आप डेली बेसिस लाइफ में यूज करना शुरू कर दीजिए। मैंने आपको एक फॉर्मेट समझाया था दोस्तों, इंग्लिश यानी कि हिंदी में इंग्लिश वर्ड्स को मिक्स करना। उसके लिए मैंने काफी सारी वीडियोस भी बनाई है। अगर आपसे वो वीडियोस मिस हो गई हैं, प्लीज आई बटन पे क्लिक कीजिए या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहां से वो वीडियो आपको मिल जाएगी। उनसे आप समझ जाएंगे कैसे हिंदी वर्ड्स में इंग्लिश को हम लोग मिक्स कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो वो तीसरा तरीका भी आप अपना सकते हैं कि आपने जब 2 तरीके अपनाए, पहला आपने इमेजिनेशन के माइंड में इसको लिया, दूसरा आपने इनको लिख कर भी परफेक्ट कर लिया,
उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों तीसरा, यानी कि डेली बेसिस लाइफ में इनको यूज करना। जब भी आपको मौका मिले तो इन वर्ड्स को इंग्लिश में यूज करिए। आप हिंदी में लोगों से कम्युनिकेट कीजिए, नो प्रॉब्लम, पर वर्ड्स को इंग्लिश में जरूर यूज कीजिए, ठीक है दोस्तों। उससे भी वो काफी स्ट्रांग हो जाएंगे और आपके माइंड में स्टोर हो जाएंगे। तो दोस्तों ये था एग्जांपल कैसे हम लोग किसी भी वर्ड को 3 स्टेप्स में माइंड में इजीली ला सकते हैं। दोस्तों मेरा जो मोटिव है वो ये नहीं है कि मैं आपको वर्ड मीनिंग प्रोवाइड करूं, वो आपके लिए बहुत इजी है। आप किसी भी डिक्शनरी का यूज कर सकते हैं, गूगल का यूज कर सकते हैं, वहां से आपके पास हजारों वर्ड्स इजीली आ जाएंगे। आप सिर्फ फॉर्मेट समझने की कोशिश कीजिए कि कैसे किसी भी वर्ड को हम लोग माइंड में ला सकते हैं, कैसे उसे परफेक्ट कर सकते हैं और कैसे उसको यूज कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। हजारों लाखों वर्ड है, वो सारे वीडियोज में आपको क्लियर नहीं कर सकता। मेरे लिए बस ये 15 वर्ड्स इसलिए आपको प्रोवाइड किए ताकि इन 15 वर्ड्स से आप समझ जाएं वो फॉर्मेट जो मैं आपको समझाना चाहता था। मैं आपको सेल्फ डिपेंडेंट बनाना चाहता हूं कि आप अपनी इंग्लिश को खुद इंप्रूव करना सीखें। तो आज के बाद आप किसी पे डिपेंड मत होइएगा। किसी भी इंग्लिश वर्ड को आप पहले समझ लीजिए, उनको सर्च कर लीजिए, उसके बाद यूज करने के लिए बस वो 3 मेरे स्टेप्स फॉलो कीजिए। देखिए वो किस इजीली आप इजीली समझ पाएंगे और कैसे हजारों वर्ड आपके एक्टिव हो जाएंगे इंग्लिश में। तो आई होप सो दोस्तों आज की वीडियो आपको काफी पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको काफी पसंद आई है तो प्लीज इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मेरे चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, जिससे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिल जाए और कोई भी वीडियो आप मिस ना कर पाए। तो आई होप सो दोस्तों ये स्टेप्स आप जरूर फॉलो करेंगे और आज के बाद आपके लिए इंग्लिश वोकैबुलरी को यूज करना काफी आसान हो जाएगा। प्लीज मुझे अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा कि कैसे आपको ये तरीका समझ में आया या नहीं, कमेंट बॉक्स में जाके, ठीक है दोस्तों। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं दोस्तों एक नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय।